कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज लिखित में अप्रूव ना हो तब तक उसको मानना भी नहीं चाहिए। यही बाजार भी अभी तक समझ रहा था, तो बाजार में फाइनली इस चीज को मान लिया है कि भाई इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, साइंड हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा डील का ये पहला चरण था और पहले चरण में जो डील साइन हुई है ये आने वाले समय में काफी सेक्टर को लेकर अच्छा खासा बूस्ट करने वाली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं किया है या प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट, सर ये बहुत सही समय है निवेश करने का। या अगर आपने जो निवेश रोक दिया है आपने वापस उसको रिज्यूम करने का बहुत अच्छा टाइम, इसके बारे में बताएंगे कि क्यों मैं बता रहा हूं कि यह समय ज्यादा बेहतरीन है। फिलहाल जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है, अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। सबसे अच्छी बात यह कारोबारियों को देखा जाए ना, जितने बिजनेसमैन हैं 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। और खासकर इंपॉर्टेंट ये है, सबको पता है कि भाई रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, उस पर हमें पेनल्टी लगी थी, तो ये सबसे अच्छी गुड न्यूज। और जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ, जी हां, इन्वेस्टर जितने भी हैं एक खुशी की लहर तो दौड़ गई है, लेकिन छोटे मोटे एक दो चैलेंज हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाजार ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया था, हालांकि ट्रेडर्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था क्योंकि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप अच्छी खासी ओपनिंग हो गई थी। सेंसेक्स में 485 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में। और इंपॉर्टेंट अगर बात करें ना भाई निफ्टी की, तो निफ्टी में भी लगभग अगर देखा जाए तो निफ्टी में भी 173 पॉइंट की निफ्टी में तेजी रही, जो बहुत अच्छी बात रही। और अगर बात किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना सर, वो है एफआईआईस की अगर बात करेंगे तो अगर पिछले दिन की मैं बात करूं, फ्राइडे की बात करेंगे, तो फ्राइडे के दिन में एफआईआईस ने अच्छी खासी बाइंग की थी। एक इंपॉर्टेंट चैलेंज मुझे यह लगता है कि यह जो नंबर है लगातार बढ़ना चाहिए। 1950 करोड़ की खरीदारी किया था फ्राइडे के मार्केट में। अभी लगभग देखो ऑलमोस्ट ये पहला ऐसा मंथ है सर कि भैया एफआईआईस और डीआईस ऑलमोस्ट सेम बाइंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे 2892 करोड़ की बाइंग, और एफआईआईस की बात करेंगे 2645 करोड़ की बाइंग। ये दोनों बाइंग अगर देखा जाए ना, आने वाले समय मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने निवेश स्टार्ट नहीं किया है सर, आपको स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% के टैरिफ में 25% ऑलमोस्ट यूएस रेडी हो गया है कि भाई 25% ना एक काम करेंगे पूरी तरह हम हटा देंगे। और बाकी देखा जाए तो 7% के हमें और छूट मिल गई है, मतलब जो बाकी 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ था उसमें केवल 18% ही बचा है। तो ये जो कुछ सेक्टर हैं, खासकर सेक्टर की बात करूं, क्योंकि जब आप लोग ना पोर्टफोलियो बनाओ या बनवाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर पे हमेशा फोकस रखो। और जी हां, आप लोग को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो खासकर हमारे स्टॉक वीआईपी ग्रुप में है, लगातार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की डिटेल भेज दी थी बहुत पहले, आप चेकआउट कर सकते हो। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा, डिफेंस सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, फार्मेस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मत भूलो 60% है बिजनेस हमें भारत में आईटी बिकॉज ऑफ यूएस से मिलता है, इसीलिए भाई साहब ये डील होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ हमने डील की, लेकिन देखा जाए ना $500 बिलियन का जो टारगेट है ना 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले 2-3 साल 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात पता क्या है भाई, अनसर्टेनिटी मार्केट से हटी है। मतलब एक अनिश्चितता जो रहती थी ना कब क्या हो जाए, हालांकि मूड इनका ऐसा है ट्रम्प साहब का, कभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमारा जो एक प्रिलिमिनरी जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है। तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप फोकस रख सकते हो। एग्रीकल्चर को लेके हमने कोई ऐसी स्पेस अमेरिका को नहीं दिया है भारत में, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इस सेक्टर पे आपको नजर रखना है। और सबसे अच्छी बात है कि $44 बिलियन जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे खासकर अमेरिका को, सर उस पे 0 ड्यूटी लगेगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने अभी तक अगर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल रोक दिया है या नहीं कर रहे हो, प्रॉपर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो सर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट्स जरूर रखो, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और हर गिरावट में, ये मेरी पॉइंट बहुत नोट करना, मैं आप लोग को टेलीग्राम पे लगातार इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कौन से स्टॉक को फोकस करना है आज, कौन से स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना जो फ्री है, तो वहां एटलीस्ट आपको ना पिक्चर की झलक मैं आपको दे ही देता हूं। आज मॉर्निंग में मैंने दिया था कौन कौन से स्टॉक पे आपको नजर रखना है, काफी लोगों ने उसमें प्रॉफिट भी बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि हर गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, इसीलिए आने वाले समय में हर गिरावट में आपको लमसम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करना।
वो भी इंफॉर्मेशन आपको फ्री टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है। सबसे अच्छी बात ये तो रहा म्यूचुअल फंड का। शेयर्स में आपको ध्यान रखना है कि खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में नजर आपको रखना है, क्योंकि क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अब आने वाले 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले जो क्वार्टर है, 2 क्वार्टर में कंपनी को अच्छा ग्रोथ होने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं फ्रॉम द यूएस, जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, शेयर्स में अगर आपको डर लगता है सर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद ईटीएफ, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और खासकर सीपीएससी ईटीएफ में आपको फोकस रखना। देखो मैंने पूरा जो पिक्चर है पूरा क्लियर कर दी है। डिटेल में आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे प्राइम प्रीमियम ग्रुप का पूरा डिटेल है, पता कर लेना कि ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, वहां हमसे जुड़ सकते हो, जहां लगातार आपको हम लोग सेशंस, ट्रेनिंग्स, कॉल्स वगैरह ऑप्शन के देते रहते हैं। ठीक है, वो अलग पार्ट है, आपकी मर्जी कर सकते हो नहीं। बाकी चैलेंजेस जो मैं आपको बताया ना सर, एफआईआई की वापसी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। आज के मार्केट में लग रहा है कि मुझे एफआईआई जरूर बाइंग करेंगे, लेट्स सी। इनकी लगातार बाइंग भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी इंडिया यूयू की ट्रेड डील हमारी हो चुकी है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है, और खासकर अगला फोकस हमारा होना है जी हां अर्निंग्स को लेके। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए यहां इन्वेस्टिंग बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं। देखो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस फ्री हैं, तो अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए जो पेड होती है उसके लिए अलग से रहता है। हालांकि जितने आप लोग भेजते हो ना यूट्यूब पे, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लेने का, तो वो तो फ्री रहेगा। ठीक है, चलेगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं आकाश का। सर मेरा नाम आकाश है, एज 35 साल है, मुझे आपकी सभी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, सभी फंड से 25 साल के लिए निवेश किया। चलो देख लेते हैं कौन कौन से फंड है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे, इनका पहला फंड है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, उन्होंने किया है। इन्वेस्को का मिड कैप, एक उन्होंने फ्लेक्सी कैप लिया है। देखो अगर आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया है सर, यही गलती आप करते हो, यहां स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप यहां बंधन ले लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में स्मॉल मिड लार्ज कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है। आईसीसी पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप आपके लिए बढ़िया है, पोटेंशियल का फोकस फंड बहुत बढ़िया है। देखो यहां आपने, देखो यही गलतियां आप लोग करते हो, जो फंड आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हो, आपने यहां या आईसीसी पोटेंशियल का या तो लार्ज एंड मिड कैप लो या फोकस्ड फंड लो। ठीक है, ओवरलैपिंग यहां मोर देन 40% हो जाती है, दोनों में से कोई एक रखो और दूसरा कोई और एएमसी का लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो ये ठीक हो गया, वही क्वेश्चन रिपीट था। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मेरा 9 लाख का पर्सनल लोन चल रहा है जनवरी 2026 से, जिसकी ईएमआई 21,000 है, 56 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट 10.7% है, 85,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है दिलीप कि आप यहां, सबसे अच्छी बात है कि यहां एसआईपी आपने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे यही कहता हूं, लोन लेना बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखो यार बहुत सारे सपने रहते हैं, लोग लेते हैं लोन, और एक प्रकार का बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको कुछ चीज अचीव भी करना है लाइफ में, और एक उम्र होती सब चीज करने की। लोन लेना अच्छी बात है, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास उतना कैपिटल ऑलरेडी होना चाहिए जब आप लोन ले रहे हो। पहली बात, कम से कम 1/3 आपके पास होना चाहिए सेविंग अकाउंट में। और जब आप लोन ले रहे हो, जैसे भाई ने क्या किया है, 85,000 प्रति महीने की एसआईपी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। 21,190 रुपए का उनका ईएमआई जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि उनका इतना, तो मैं ही कहूंगा दोनों चलने देना, कोई दिक्कत नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि आपका एसआईपी से बहुत अच्छा आपका फंड क्रिएट हो जाएगा। बाकी ठीक है, चलने देना, बहुत ज्यादा लोन आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 28 साल एज है, रिस्क मॉडरेट है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, आईसीआईसी मल्टी एसेट्स, बढ़िया फंड है। 1500 और ऐड करना, इसी में ऐड करो आप, मिड कैप में कर दो 500 पराग पारिक में, 500 मल्टी एसेट्स में। दुनिया भर का फंड लेने की आपको जरूरत नहीं है और इतना भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज वीडियो में थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा दिन था मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था, लेकिन यस इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा दिन था। इसीलिए इन्वेस्टिंग में कभी आपको पीछे नहीं हटना है, लगातार निवेश करते रहो। बाकी अपना जो भी सपोर्ट लगता है, नंबर है वहां से आप पता कर सकते हो, फैमिली से जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि ये डील से क्या बाजार उठेगा या नहीं उठेगा। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इनसाइड द कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।